हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का टॉप 50 प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो कि आने वाले सभी जेएसएससी एंड जेपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि फील्ड वर्कर हो गया, एलडीसी हो गया, झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी एग्जाम में झारखंड जीके का सिलेबस है और सभी में झारखंड जीके का प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग टॉप 50 प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आए हुए भी हैं और आने की संभावना भी है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड की जो 33 जनजाति है वर्तमान समय में, उसमें से कितनी जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 8 जनजाति। ठीक है, 8 जनजाति जो है आदिम श्रेणी में है। कौन कौन सा है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक हो गया आपका माल पहाड़िया हो गया, उसके बाद सौरिया पहाड़िया हो गया, उसके बाद आपका कोरवा हो गया, सबर हो गया, असुर हो गया, बिरजिया हो गया और बिरहोर हो गया। तो टोटल कितना हो गया? बिरजिया, बिरहोर, और एक छूट रहा है कौन सा? एक परहिया भी है। ठीक है, परहिया भी है और बिरजिया और बिरहोर भी है। ठीक है, तो ये टोटल 8 जनजाति जो है यह आदिम जनजाति की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है? झारखंड के किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तिलका मांझी को। तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि हुआ था आपका 1783 से 85 के बीच में। और इस आंदोलन में साल के पत्र के माध्यम से ये विद्रोह का सूचना दिया जाता था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आदि विद्रोही तिलका मांझी को बोला जाता है, जाबरा पहाड़िया भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ था, जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो किस राष्ट्रीय नेता का इसमें प्रभाव था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 44 है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? रानी सर्वेश्वरी, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? ऑप्शन नंबर सी होगा, संथाल परगना। ठीक है, जो पहाड़िया आंदोलन हुआ था 1772 से 82 तक, इसमें से जो एक चरण था 1781-82 में हुआ था, उसी में इन्होंने इसमें मतलब शामिल हुई थी रानी सर्वेश्वरी, जो कि महेशपुर की रानी थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संथाल परगना। झारखंड आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? झारखंड आंदोलन के जनक, तो जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये चाईबासा के निवासी थे और इन्होंने 1912 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1912 में। तो झारखंड आंदोलन के जनक जे बार्थोलमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों में जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? सही अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में बताना है जनजातियों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जो 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये क्रम क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। संथाल है, उसके बाद उरांव है, फिर मुंडा है और फिर हो है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये संथाल जो है ये 34% है, उरांव जो है ये आपका 19.86% ये है। मुंडा का जनसंख्या कितना है? तो ये 14.22% है। और हो का कितना है? तो हो का आपका 10.74% है। ठीक है, तो ये है अवरोही क्रम घटते क्रम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 47 है आपका, किस जनजाति का संकेंद्रण दामिने को क्षेत्र में, दामिने को संथाल परगना में? तो ये संथाल जनजाति का। ऑप्शन नंबर 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में विवाह को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अरंडी बोला जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा बापला किस जनजाति में बोला जाता है। 49 है,
2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिला में हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा में सबसे अधिक हुआ है। और कोडरमा में कितना हुआ है? तो 43.42% की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, और सबसे कम कहाँ हुआ था? तो ये धनबाद में हुआ था। धनबाद में 11.99% मात्र हुआ था वृद्धि दर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सर्वाधिक भी याद रखना है और मिनिमम भी याद रखना है कि न्यूनतम कहाँ था। तो न्यूनतम धनबाद में था और सर्वाधिक कोडरमा में था। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रथम कैबिनेट में किसके प्रभार में थे? कौन सा मंत्री बनाया गया था प्रथम कैबिनेट, जो पहली बार कैबिनेट का गठन हुआ था झारखंड में, तो उसमें रघुवर दास को कौन सा मंत्री बनाया गया था? 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रम नियोजन का प्रभार दिया गया था। ब्राह्मचित्ती किस भाषा की लिपि है? तो यह हो ठीक है, हो भाषा की लिपि है। हो भाषा की लिपि है और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो लोकोबोद्रा के द्वारा किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, लोकोबोद्रा। 52 है, विश्रामपुर का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? विश्रामपुर का किला झारखंड के पलामू जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राजा तड़वन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और इसके निर्माण में कुल 9 वर्षों का समय लगा था। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोक नृत्य में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है? गुरु की उपस्थिति अनिवार्य किस लोक नृत्य में होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए होगा, छऊ नृत्य में, जो कि एक पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये ध्यान दीजिएगा, छऊ नृत्य को यूनेस्को विरासत में कब शामिल किया गया था? तो 2010 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है? झारखंड का प्राचीनतम और प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो बी होगा, मांदर। निम्न में से कौन सी जनजाति सदान समूह की जनजाति मानी जाती है? जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सी जनजाति सदान समूह की जनजाति है? तो 55 का ए होगा, कुरमाली जनजाति। ओके, नेक्स्ट है, आदिवासी सकम पत्रिका का प्रकाशन द्वारा निम्न में से किसके द्वारा किया गया? मतलब आदिवासी सकम पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, 57 है, मुंडारी टुडकोठारी नामक पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन है? मुंडारी टुडकोठारी ये एक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? तो 57 का करेक्ट आंसर होगा 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामदयाल मुंडा के द्वारा इसकी रचना की गई है। 58 है आपका, कोचे कबाड़ा के रचनाकार कौन है? कोचे कबाड़ा लिखा हुआ है, कोचे कड़वा कबड़ा ये नाटक है। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोलेमन मुर्मू। कोचे कड़वा नाटक। ग्रह का फेर की रचनाकार निम्न में से कौन है? ग्रह का फेर, इसके रचनाकार कौन है? अनंत सहाय अखौरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 60 है आपका, गायब होता हुआ देश की रचना किसने की? गायब होता हुआ देश ये रणेंद्र की एक रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब की गई? नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1954 में, चार्ल्स नेपियर के द्वारा। चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1954 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका, कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोल्हान विश्वविद्यालय ये चाईबासा में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किस वर्ष, स्थापना किस वर्ष किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। तो यह 13 अगस्त 2009। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है। ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय।
2009 में और एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। 2009 में 2 विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। दूसरा कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, आप लोग से लाइक शेयर का बहुत उम्मीद रखते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये धनबाद में स्थित है। ठीक है, 1926 में इसका स्थापना किया गया था और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और 2016 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में आईआईटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से संबंधित कि धनबाद में है, 1926 में स्थापना किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये पूछा गया है पहले कोई भी एग्जाम में, और 2016 में आईआईटी का दर्जा दिया गया है। 64 है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ये जमशेदपुर में स्थित है। और इसी पर का एक नाम है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। ठीक है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो कि बोकारो में है। ये दोनों में ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर बोलिएगा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोलेगा आप बोलिएगा बोकारो में। 65 है, सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप कमेंट करके बताइएगा सिल्वानुस डुंगडुंग जो है ये किस खेल से संबंधित थे। 66 है, शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? शेखर बोस, तो 66 का ए होगा, वॉलीबॉल से संबंधित है। प्रदीप चंद्र साहू का संबंध किससे है? 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 67 का ए होगा, पर्वतारोहण। ठीक है, आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? 68, आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्चरी से ये संबंधित है। यहाँ तक हो गया। 69 है, झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्य से लगती है। ठीक है, इसके आप उत्तर में कौन सा है? बिहार में है। ये इस एरिया में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। उसके बाद इस दक्षिण एरिया में कौन सा है? तो उड़ीसा है, उड़ीसा है। उसके बाद पश्चिम में इधर कौन सा है? तो इधर ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे सिर्फ गढ़वा को टच करने वाली एक राज्य है यूपी। ठीक है, बिहार से 10 जिले, झारखंड के 10 जिले बिहार का बॉर्डर को टच करती है। पश्चिम बंगाल को भी 10, उड़ीसा को 4 और छत्तीसगढ़ को भी 4 और यूपी को सिर्फ गढ़वा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले से होती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लातेहार। लातेहार में जो टोरी है वहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और मुहाना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है जो कि गंगा नदी का एक सहायक आप समझ सकते हैं। तो हुगली नदी में इसका मुहाना होता है। कुल लंबाई कितना है? तो 592 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में लंबाई कितना है? तो 290 किलोमीटर। ठीक है, झारखंड में लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर। और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे देव नदी भी बोला जाता है, झारखंड की राइन भी बोला जाता है, बंगाल का शोक भी बोला जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। झारखंड की दूसरी ऊंची जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? दूसरी ऊंची जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन शेष पढ़िएगा। तो हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी में स्थित है, रांची जिला में है। कुल ऊंचाई कितना है? तो 98 मीटर है। और जो सबसे ऊंचा है झारखंड का वो लोधा घाघ है, जिसको बूढ़ा घाघ भी बोला जाता है। ठीक है, 143 मीटर ये ऊंचा है, 143 मीटर। हालांकि हर बुक में अलग अलग आपको मिल सकता है। झारखंड के अधिकांश भाग में किस मिट्टी का विस्तार है? तो लाल मिट्टी का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में कैंपा को CAMPA कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो 73 का करेक्ट आंसर होगा सी, 2009 में। 74 है, तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो तोपचांची यह धनबाद में स्थित है। और तोपचांची अभयारण्य 1978 में इसका ये दर्जा मिला था अभयारण्य का, 1978 में। ठीक है, यह धनबाद में स्थित है। 75 है,
झारखंड के शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ये पूछा जा रहा है। 75 का बी होगा 12.77% भाग पर। अजय बराज परियोजना किस जिले में स्थित है? अजय बराज परियोजना यह देवघर और जामताड़ा में स्थित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। 77 है, झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो 1964 में स्थापना किया गया इसका। तो 1964 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आएगा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1961 से 65 तक चला था, और इसी के दौरान 1964 में इसका गठन किया गया था। मतलब ये पंचवर्षीय इस संयंत्र मतलब ये बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था, रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 78 है, जादूगोड़ा निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। 79 है, झारखंड में सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु इनमें से किस नाम से आउटलेट खोले जाने की योजना है? 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लास रिटेल आउटलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लास रिटेल आउटलेट। 80 है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस अधीक्षक को। नक्सलियों के लिए प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति किस वर्ष लाया गया? तो 81 का करेक्ट आंसर होगा बी, 2015 में। ठीक है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 में आया था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है नई नीति कब लाया गया? तो 2015 में लाया गया है। 82 है, औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है। कौन सा संस्था है? तो 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 है, जिडको JIIDCO से अभिप्राय है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम। 83 का ए। 84 है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किसे नोडल मंत्रालय बनाया गया है? नोडल मंत्रालय किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को। नेक्स्ट है, राज्य के किस स्थान में एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? तो 85 का बी होगा, जमशेदपुर में किया जाएगा। 86 है आपका, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो 86 का ए होगा, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम। राज्य आपदा विभाग का गठन झारखंड में किस वर्ष किया गया? 87 का करेक्ट आंसर होगा सी, 2004 में। झारखंड में राज्य आपदा विभाग का गठन 2004 में किया गया है। नेक्स्ट है, सिंदरी उर्वरक कारखाना कैसी उपकरण है? तो सिंदरी उर्वरक कारखाना ये केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका स्थापना कब किया गया था? निर्माण कब हुआ था? 1951 में, सिंदरी धनबाद। जियाडा की स्थापना किस वर्ष हुई? जियाडा 79, जियाडा का स्थापना किस वर्ष हुआ? सॉरी, ये 89 होगा यहाँ पे, 89। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। और जियाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, जियाडा का होता है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट आपका, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब किया गया? तो ये 24 जनवरी 2019 को किया गया है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना
24 जनवरी 2019 को किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, तो बालिकाओं में जो विद्यालय में ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट दर को कम करना और जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको कम करना। और इसमें 7 अलग अलग चरणों में कुल मिला करके 40,000 दिया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के द्वारा। कब आया था, 24 जनवरी 2019 को। तो ये हम लोग टोटल 50 प्रश्न देखे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिल रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।